रानी भारती जी आ गई हैं और इस बार दिल्ली नहीं पटना पे करना चाहती हैं राज। नमस्कार, मैं आपका अपना विशाल वर्मा सिने ब्लूज के महारानी सीज़न 4 के रिव्यू में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय हो बिहार के लाला। दोस्तों, 3 सीज़न तक कंटिन्यूसली लोगों के दिल में बसे रहना और वही कंसिस्टेंसी, वही पावर पैक सीरीज़ को 3 बार कंसिक्यूटिवली देते रहना कोई खाने का काम नहीं है। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और महारानी के तीनों सीज़न काफ़ी अच्छे थे, बांध के रखा था। और इसका सीज़न 4 रिलीज़ हो चुका है सोनी लिव पे। और इस बार महारानी सीज़न 4 में कुछ नए किरदार इसमें नज़र आएंगे। विनीत शर्मा प्रधानमंत्री जोशी की भूमिका में नज़र आएंगे और साथ में नज़र आएंगे श्वेता बासु प्रसाद जो महारानी रानी भारती की बेटी की भूमिका में है। शार्दुल भारद्वाज महारानी के बेटे की भूमिका में हैं, बड़े बेटे की भूमिका में। और छोटे बेटे की भूमिका में नज़र आएंगे तारे ज़मीं पर के दरअसल सफारी। तो तारे ज़मीं पर के पिताजी जोशी विनीत शर्मा और तारे ज़मीं पर के जो बेटे हैं जब दोनों इस हमारे सीज़न 4 में दोनों नज़र आएंगे। वैसे जोशी का रोल जो प्ले कर रहे हैं विनीत शर्मा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और सीज़न 4 शुरू होता है विनीत शर्मा यानी कि जोशी जी यानी कि देश के प्रधानमंत्री के एक स्कूल में वो एक क्लास ले रहे हैं। और गठबंधन की सरकार है, उस समय का पीरियड लिया गया है जब 90s और 2000 के बीच गठबंधन की सरकार भारत में चल रही थी। इन पॉलिटिकल सिनेरियो वहाँ से लिया गया है, लेकिन मिलता जुलता उससे खाली वो सिनेरियो लिया गया है गठबंधन सरकार का। और रानी भारती का अपना अलायंस है और जोशी साहब का अपना अलायंस है। दोनों की इसमें टक्कर होती है और इसमें एम्बिशंस और ट्रस्ट, बिट्रेयल, क्रॉस पाथ, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं एक पॉलिटिकल थ्रिलर में वो सारे नज़र आते हैं। और इस बार की जो स्टेक है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस है सीज़न 4। और इसमें रानी भारती किस तरह से इस का जो टकराव है प्रधानमंत्री जोशी के साथ, उसमें कैसे उसका परिवार भी शामिल होता है और कैसे परिवार की में जो उनके सदस्य हैं, उनके बेटे शार्दुल भारद्वाज और उनके छोटे बेटे दरअसल सफारी जो कि बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, और उनकी बेटी श्वेता बासु प्रसाद किस तरह से उनके सपने, उनकी महत्वाकांक्षाएँ, उनकी आशाएं भी साथ में जुड़ती हैं। ये पूरा जो ताना बाना बुना गया है ये इसमें रखा गया है। तो प्लॉट वाइज फैमिलियर थिंग्स जो इस तरह के फॉर्मेट में होती है वो हैं। साथ में फैमिली भी इन्वॉल्व कर दी गई है, स्टेक्स बड़े हैं। कैरेक्टर्स कुछ इंटरेस्टिंग जिसमें ऐड किए हैं, जैसे जोशी साहब का कैरेक्टर है विनीत शर्मा, उनका जो कैरेक्टर है वो इनका अलग मिजाज है। बैचलर हैं पर उनका एक अफेयर है। और वो भी राजेश्वरी जो काफ़ी टीवी में एक समय काफ़ी पॉपुलर थी, फिर से इसमें नज़र आएंगी। और प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो अलग मिजाज रखते हैं। अपनी प्रेमिका से वो गालिब की शायरी करते हैं, बॉडी में अलग अलग तरह के लेप लगाते हैं ताकि वो और अच्छे दिखें, उनकी बॉडी ग्लो। वहीं पे रानी भारती की अब उम्र हो चुकी है, बच्चे उनके बड़े हो गए हैं, उनकी महत्वाकांक्षा उनका बेटा पॉलिटिकल में आगे लीड करना चाहता है। और बेटी भी किस तरह से इस पूरी पॉलिटिक्स सिनेरियो में कैसे जुड़ जाती है, ये सारी कहानी इसके अंदर है। और मैं आगे कोई स्पॉइलर ऐड नहीं करूँगा। तो प्लॉट वाइज ठीक है, इंटरेस्टिंग है। और उसमें पंचेस हैं जो होते हैं, लेकिन पहले के जो 3 सीरीज़ में जो पंचेस, जो डायलॉग्स हमने देखे थे, वो
वो उसके मुकाबले थोड़े कम होंगे, लेकिन पूरे के 8 एपिसोड की जो सीरीज़ है वो पूरी कसी हुई है, पूरी बांध के आपको रखती है। पुनीत ने जो इसका डायरेक्शन किया है, बहुत ही बेहतरीन तरह से उन्होंने दर्शकों को बांध के रखा है। 3 लेवल का जो एक इंटरेस्ट लेवल जो मेंटेन करके रखा है, जो एक क्यूरियोसिटी है, जो एक आशाएं हैं, जो इसके अंदर जो भी एक्सपेक्टेशंस है, उस पे एंटरटेनमेंट लेवल के हिसाब से, मास एंटरटेनमेंट लेवल के हिसाब से वो पूरा इसके अंदर पूरा होता हुआ नज़र आता है। अगर कोई अगर जिसे भी महारानी की सीरीज़ अच्छी लगी है तो वो उसको ये सीरीज़ पसंद आएगी। लास्ट का जो 2 एपिसोड है बात के पास कसा हुआ है, लास्ट का जो फाइनल एपिसोड है वो लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का एपिसोड है और पूरा पंच इसके अंदर आता है। और पूरी की पूरी इसके अंदर पूरी का पूरा उन्होंने ओपन करके रखा है कि अब सीज़न 5 आना ही आना है, और सीज़न 5 आएगा वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा पेचीदा वो हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमारे सीज़न 4 की थी वो उसका जो माहौल था और उसका जो जिस तरह से वहाँ का एक सिनेरियो दिखाया गया था वो उसकी हाईलाइट थी। जो 4th सीज़न में जो उसकी हाईलाइट है वो जो कॉन्फ्लिक्ट है जो फैमिली को लेके और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके और जो उनकी अपनी लड़ाई है, जो अपने परिवार की लड़ाई के बीच की लड़ाई है, और जो बाहर अंदरूनी लड़ाई और बाहर की लड़ाई वाला मामला जो इसके अंदर दिखाया गया है वो दर्शकों को इंटरेस्ट रखता है, बांध के रखता है। और जो हमेशा से हमारे सीज़न 4 की सबसे बड़ी पॉजिटिव बात रही है, सबसे बड़े इसका यूएसपी रहा है, वो है इसका सिलेक्शन और इसके एक्टर का सिलेक्शन और उनकी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो इनके जो नए एडिशंस हैं उनके बारे में। तो विनीत शर्मा का काम बहुत बढ़िया है, अपने रोल में पूरी तरह जचे हैं। एक इंटेंसिटी, एक ठहराव, एक उनके परफॉर्मेंस में दिखाई देता है। श्वेता बासु प्रसाद एक अच्छी कलाकार हैं और हमने उसको और भी सीरीज़ पे देखा है, क्रिमिनल जस्टिस में हमने आज भी देखा था। तो शी इज़ क्वाइट गुड, अपने रोल उन्होंने बखूबी निभाया है। बेटे की भूमिका शार्दुल भारद्वाज ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और पूरा जो एक उनके अंदर जो चल रहा है और जो उनका एक जो उनकी जद्दोजहद है वो साफ दिखाई देती है। एंड ही हैज़ डन अ टेरिफिक जॉब और बहुत बढ़िया काम किया है शार्दुल भारद्वाज ने। उसके अंदर मनु ऋषि का भी एक रोल है, ज़्यादा वो दिखाई नहीं दे पर उनके इम्पॉर्टेंट रोल है, ट्विस्ट टर्न में वो काम आते हैं। उनका काम भी काफ़ी अच्छा है और बाकी कलाकारों के भी काम अच्छे हैं। और फाइनली हम आते हैं उमा कुरैशी के ऊपर, जिसके ऊपर ये पूरा सीरीज़ बना है और अपने कंधों पे लेके हमेशा चली है। इस बार उमा कुरैशी का उतना फुटेज नहीं है, और भी किरदार है, उनके भी ड्रीम्स एम्बिशन इसके अंदर चलते रहते हैं, लेकिन उमा कुरैशी ने पूरी तरह से अपने किरदार में फिर से उन्होंने कमाल करके दिखाया है। नॉमिनेशंस जो होते हैं OTT अवार्ड्स के लिए वो इस बार भी उनके पक्के हैं और शी माइट विन अनदर अवार्ड फॉर महारानी सीज़न 4, ये ऐसा लगता है। और इस बार वो एक माँ और एक पॉलिटिकल लीडर दोनों का शेड्स उनको करने को इस बार मिला है और उन्होंने बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने किरदार को निभाया। ये उनकी करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट है और इससे बेहतर वो अब क्या करके दिखा सकते हैं, ये देखने में मेरा अभी इंटरेस्ट है कि दिस इज़ योर लिमिट, अब इसके आगे कहाँ जा सकती हैं उमा कुरैशी। तो 5वां सीरीज़ आएगा, 100% आएगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इंतज़ार रहेगा 5वीं सीरीज़ का कुल मिला के। और इसके एक्टिंग को खासकर मद्देनज़र रखते हुए, और मैं इसमें 1 स्टार और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, मैं इसको दे रहा हूँ 4 स्टार। आपने अगर ये सीरीज़ देखी है या देखने वाले हैं तो क्या में लिखिए, हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, बाद रहे, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।